टू एंड सीरीज वापस वापस अपन अब कर रहे हैं टाइप ऑफ क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस। और इसमें 7 या 8 तरह के क्वेश्चन आते हैं। अगर उनके टाइप आपने समझ लिया और क्वेश्चन का पैटर्न समझ लिया तो बड़ी मुश्किल से 3 या 4 क्वेश्चन को आप 5 मिनट में कर सकते हैं। और हमेशा कॉन्फिडेंस रखिए कि कोई भी क्वेश्चन मैं कर लूंगा, और उसको जल्द से जल्द और कम समय में करने की प्रैक्टिस कीजिए। तो पहला जो है अपने पास कि किसी वस्तु को 800 रुपए में खरीद कर 900 रुपए में बेच दी, लाभ प्रतिशत बताइए। इंग्लिश मीडियम के लिए एन ऑब्जेक्ट जो कॉस्ट प्राइस है या परचेजिंग प्राइस है वो है 800 रुपीज एंड सेलिंग प्राइस है 900 रुपीज। देन गेट प्रॉफिट परसेंटेज आपको निकालना है। तो प्रॉफिट क्या हुआ, 100 रुपए। 900 में से 800 को सब्ट्रैक्ट किया, 100 रुपए प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला मैंने बताया है, प्रॉफिट अपॉन सीपी यानी लाभ बट्टा क्रय मूल्य इंटू 100। लाभ 100 रुपए, क्रय मूल्य यानी जो परचेजिंग अमाउंट है वो है 800 अपॉन 800 इंटू 100। जीरो से जीरो कैंसिल, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल। तो अपने पास प्रॉफिट परसेंटेज आया 100 अपॉन 8। 8 से जब डिवाइड करोगे 100 को तो आएगा 12 एंड 4 अपॉन 8। 4 अपॉन 8 को 4 से डिवाइड कर दिया दोनों को ऊपर नीचे, तो ये आ गया 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 यानी 12 एंड 1 अपॉन 2%। यह आपका आंसर होगा। एक चीज मैं आपको बोल दूं, जब अपन कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो मैं ये बार बार ये जो डिवाइड और ये जो अपन काटते हैं ऊपर से डबल जीरो, ये जो बेसिक नॉलेज है फिफ्थ सिक्स का, वो मैं अब बार बार थोड़ा सा सीधा मैं ये डिवाइड बोल दूंगा तो आप समझ लेना कि क्या चीज डिवाइड हो रहा है। कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। और आप सब समझदार हैं, 9th में एंट्रेंस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो इतना थोड़ा सा आईक्यू और फिर भी नहीं है तो मेरे को कमेंट्स करके बताइए। मैं आपका बेसिक से बेसिक नॉलेज के लिए वीडियो बनाऊंगा जो आपको 4th क्लास और 5th क्लास का बेसिक जो आप चूक गए हैं कि भाई ये जहां पर आपको अभी तक प्रॉब्लम आ रही है कि 2 डिजिट का डिवाइड, डेसिमल का डिविडेशन, डेसिमल को डिवाइड कैसे करते हैं, डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे चेंज करते हैं और डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, ये सब मैं आपको वापस वीडियो के थ्रू एक बार क्लास जो लंबी क्लास लेंगे सब क्लियर कर देंगे। सेकंड क्वेश्चन है टाइप ऑफ सेकंड क्वेश्चन। देखो पहले क्वेश्चन का टाइप समझने की कोशिश कीजिए। कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आए तो उसका पहले पैटर्न समझो और देखना आपको करना क्या है। जब आपको यह पता चलेगा कि आपको करना क्या है तब आप अपना दिमाग उसमें लगा पाओगे। आपको निकालना है लाभ प्रतिशत यानी प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज के लिए आपको क्या क्या चाहिए भैया, कि भाई प्रॉफिट परसेंटेज के लिए अपने को क्रय मूल्य चाहिए, प्रॉफिट चाहिए और फॉर्मूले में रखना है और आ जाएगा। तो क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस तो आपको दे रखी है 800, सेलिंग प्राइस आपको दे रखी है 900। प्रॉफिट क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेकंड जो है, अब इस सेकंड का टाइप देखिए, टाइप को पहचानिए। जनरली क्या होता है कि आप टाइप को नहीं पहचान पाते, आपके क्वेश्चन प्रॉफिट और लॉस के आपके सब कंसेप्ट क्लियर रहते हैं, फिर भी आप उसको नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन पैटर्न को आप समझ ही नहीं पाते, घुमा के देता है, बहुत घुमा के दे देता है। तो क्वेश्चन को पैटर्न को समझने का तरीका बहुत आसान है, क्वेश्चन का पोस्टमार्टम कर दीजिए। पोस्टमार्टम करेंगे तब आपको सब चीजें क्लियर दिखने लग जाएगी। देखिए सेकंड में, किसी वस्तु को 630 रुपीज में बेचने पर 10% हानि होती है, तो बताओ 910 रुपए में बेचने पर कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी। इंग्लिश मीडियम के लिए, ए ऑब्जेक्ट सेलिंग प्राइस जो है 630 रुपीज, लॉस परसेंटेज 10%, जब वो सेल करता है तो उसको लॉस होता है 10%। अब कह रहा है कि अगर वो 910 में सेल करे तो उसको कितना प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज बताइए। तो अपने को क्या करना है, अब इसमें थोड़ा सा ये ध्यान रखना। देखो पोस्टमार्टम करते हैं इसको, ऑब्जेक्ट वही है,
अब इसके 2 सौदे हो रहे हैं, मतलब उस वस्तु को 2 बार बेचा जा रहा है, या 2 बार एज्यूम कर रहे हैं हम, एक कल्पना कर रहे हैं कि अगर उसको इतने में बेच देते, अगर उसको इतने में खरीद लेते। तो यहां पर क्या करना है, आपको एक ओरिजिनल सीपी, एक डमी सीपी बनानी है। तो पहला क्वेश्चन, पहली लाइन देखिए, आपके पास ओरिजिनल जो सेलिंग प्राइस है वो है 630, जो आपका लॉस परसेंटेज है वो है 10%। तो अपन एक डमी बनाते हैं, लेट कि जो वस्तु है, जो ऑब्जेक्ट है, वो 100 रुपए की है। कितने की है? 100 रुपए की, यानी उसका कॉस्ट प्राइस जो है 100 रुपए का है। तो सेलिंग प्राइस, अब उसने अगर वो 100 रुपए वाली वस्तु को बेचता तो उसको 10% हानि होती, तो 100 रुपए का 10% होता है 10 रुपए, यानी उसका सेलिंग प्राइस जो होता वो होता 90 रुपए। खरीदता 100 रुपए में, यानी सीपी 100 रुपीज और सेलिंग प्राइस 90। ये डम्मी, इसको एक बार साइड में रखते हैं, ठीक है। अब सेकंड जो ओरिजिनल जो उसका सेलिंग प्राइस है वो है 910 रुपीज। ये रहा सेकंड सेलिंग प्राइस 910 रुपीज ओरिजिनल, मैंने ये पैटर्न बनाया है। फर्स्ट जो सेलिंग प्राइस है वो 630 रुपीज जो ओरिजिनल है, सेकंड जो प्राइस है ओरिजिनल वो है 910 रुपीज। अब करना कुछ नहीं है, अपने को डम्मी सेलिंग प्राइस निकालना है। जैसे डम्मी 630 का निकाला अपन ने कि 10% लॉस में 90 रुपीज हुआ है, तो इसका भी डम्मी निकालना पड़ेगा 910 का। तो कुछ नहीं है, एक फॉर्मूला है जो जनरली आता है अपने पास, अनुपात समानुपात का।